हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। औरैया की पहचान उसकी घी मंडी से हुआ करती है और इस वक्त हम औरैया की घी मंडी में ही मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं जो बरसों से यहाँ पर घी का व्यापारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? शशि गुप्ता। शशि जी, ये समझाइए कि ये जो औरैया की पहचान है घी मंडी, ये आखिर क्यों है और इसका क्या इतिहास है? ये असल में देहात क्षेत्र पड़ता है इसके आसपास में, तो वहाँ पे जानवर रखते हैं लोग बाग, गाय भैंस वगैरह। तो उसका घी तैयार होता था, लेकिन अब तो मान लो आपको ढूंढने से ही मिलेगा वो घी। अच्छा, हाँ, अब तो वो गांव का घी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, लेकिन डेयरियाँ असल में ज़्यादा हो गई हैं, तो डेयरियों पे दूध जाता है, उसी का घी तैयार होता है। तो कंपनी का घी ज़्यादा मिलता है। हाँ, कंपनी का भी मिलेगा, खुला हुआ भी मिलेगा। हाँ, और गल्ले की मंडी भी है यहाँ पे, बहुत पुरानी गल्ले की मंडी है और यह घी और गल्ले की मंडी प्रसिद्ध है यहाँ पे जी। इस बार घी का जो स्वाद है वो आप लोग किसे चखा रहे हैं? घी का स्वाद अच्छा पार्टी से संबंध है। घी का स्वाद यहाँ से तो भाजपा को ही आएगा। हाँ लग रहा है इस बारी? हाँ बिल्कुल लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। नहीं तो जो यहाँ से विधायक थे स्वर्गीय हाँ दिवाकर जी, उन्होंने कुछ किया यहाँ पर आप लोगों की? तो कई परेशानियां रही हैं इस मंडी की। नहीं, यहाँ की खैर कोई परेशानी नहीं रही है, उन्होंने किया है। खैर पहली बार वो विधायक बने थे, काफ़ी उन्होंने प्रयास किए हैं। सरकार ने काम किया है। हाँ, सरकार ने काम किया है और अच्छा कर भी रही है। हाँ ठीक, हम लोग संतुष्ट हैं उससे। हाँ संतुष्ट है। विपक्ष कह रहा है इस बार हमें मौका दो। अब भाई मौका देने से क्या, जो हमारी मतदाताओं को जो मतलब सहयोग मिलेगा या मतलब उनकी पूरी पूर्ति होगी, उससे वहीं जाएगा। कहने से नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो दिखेगा वही तो होगा। मतदाता किसके साथ जा रहे हैं? हम लोग योगी जी के साथ जा रहे हैं और योगी जी का पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारें जो सपा की रही हैं उसमें चोरी, लूट, डकैती, बहुत अत्याचार हुआ। हम लोग बेरोजगार थे, हम लोगों को 6 महीना बेरोजगार भत्ता दिया, उसमें धोखे में हमसे वोट लिया और 6 महीने बाद बंद कर दिया। ये सपा सरकार की बात कर रहे हैं। ऐसी सरकारों को हम नहीं आने देना चाहते हैं, हम भाजपा को ही आने देंगे। जैसे ये भाई साहब ने कहा कि सपा सरकार के सामने बहुत गुंडागर्दी थी, लूट थी, ऐसा व्यापारी वर्ग मानता है? सपा के सामने तो गुंडाई थी, बहुत गुंडागर्दी थी। अच्छा, बीजेपी में नहीं है गुंडा? बीजेपी में नहीं है, कोई शांति है। व्यापार सुरक्षित तो है, व्यापार सुरक्षित तो है, आदमी सुरक्षित है बस। और क्या चाहिए व्यापारी को? व्यापार सुरक्षित चाहिए, आदमी सुरक्षित चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन औरैया में तो सपा का अच्छा वोट बैंक और कई बार जीती भी है सपा यहाँ से। थी किसी टाइम थी, अब बिल्कुल खत्म हो गई सपा। इसी जमाने में था। अब था जो 14 पहले था, जो कुछ था। जो अच्छा करेगा उसे वोट मिलेगा। जब मुलायम सिंह थे तब था, अब यहाँ पे केवल भाजपा का राज होगा। तो अखिलेश आ गए, युवाएं वो कुछ नहीं, बेकार है। भाजपा ने बहुत काम किए साहब। देखो सबसे पहली बात तो इनका 100 में 98 अंक देते हैं इनको हम। 100 में 98। हाँ, केवल दो अंक छोड़ दिया। केवल एक काम गलत रहा है जो धरातल पर नहीं उतरा सही। जैसे गायों की समस्या है देहातों में, उसका मेन कारण यह है कि योगी जी ने तो पैसा दिया, ले अधिकारियों ने यहाँ पे धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। बस एक यही किसान की समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। बाकी कोई समस्या ना कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। हर क्षेत्र में काम कर रही सरकार, चाहे राम मंदिर हो, चाहे देश की सुरक्षा हो और क्षेत्रीय सुरक्षा हो, हर चीज क्षेत्र में काम हो रही। और गल्ला मिल रहा फ्री, वैक्सीन फ्री, और हर चीज फ्री है। वो भी तो फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री। जब बिजली नहीं है तो लग जले हो कहाँ से? 8 घंटा बत्ती आती पहले बत्ती नहीं आती थी। पहले नहीं आती थी लाइट, अब लाइट आती है, अब बराबर लाइट आती है जी। बिजली पहले नहीं आती। पहले नहीं आती थी। तो आप लोग का मानना है कि बीजेपी सरकार को फिर से मौका दें? बिल्कुल दिया जाएगा साहब, दिया जाएगा और बिल्कुल दिया जाएगा, पूरी दमखम के साथ दिया जाएगा जी। लेकिन नेता
मंत्री सब तो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं। चले गए 5 साल पहले क्यों नहीं गए? जैसे वो तो कह रहे हैं कि जो दलितों का है, पिछड़ों का है, शोषण कर रही है योगी सरकार। पहले मंत्री में थे तो उस टाइम करना चाहिए था। जब 3 महीना या 2 महीना बचे तब कह रहे हैं कि भाई ये सरकार बहुत हमारी शोषण कर रही। पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? 5 साल पहले कहाँ थे आप? 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए, तब आपको क्यों पिछड़े को याद आया? टिकट मिल रहा, टिकट नहीं मिल रहा इसलिए वो बात कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। टिकट के चक्कर में हो रहा है। टिकट चक्कर में भाग रहे हैं इधर उधर, और क्या है। अभय प्रसाद मौर्य कह रहे हैं नेस्ते नाबूद कर दूंगा बीजेपी को। कुछ नहीं कर पाएंगे वो, उनको जनता नेशनाबूद कर देगी। एक भी वोट नहीं मिलेगा, सड़क पे आ जाएंगे वो। अभी राज किया उन्होंने 5 साल भाजपा के राज में, उनको छोड़ गए, सड़क पे आ जाएंगे। कह रहे हैं मैं हवा को का रुख नाप लेता हूँ। पहले बीजेपी आ रही थी तो उसमें आ गया, अब सपा आ रही है तो उसमें आ गया। क्यों नहीं गई वहाँ पर? मतलब जहाँ पिताजी गए वहाँ उनको भी जाना चाहिए, तब वो क्यों नहीं गई? जनता समझती है ये जो सब चल रहा है। जनता सब समझा रहे, 5 साल मलाई छाना रहे, अब टिकट नहीं मिलो भाग ले। बीजेपी पे भी तो विपक्ष आरोप लगता है कि जो बीजेपी में आ गया वो गंगा नहा गया, बाकी अगर किसी और पार्टी में है तो वो सब कसूरवार है। वो सब गलत है। बीजेपी वाले सब सही है, देश के प्रति सोचते हैं, देश के प्रति काम करते हैं। ये लोग तो जात पात में हम लोगों को बांटना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। जात पात में महिलाएं भी हैं यहाँ पर। ये बताइए कि औरैया के अंदर बीजेपी सरकार में कुछ आप बदलाव देख पा रही हैं पिछले बहुत भारी बदलाव। और एक तो गुंडागर्दी खत्म है, दादागिरी खत्म है, और सारी सुविधा मिल रही है, जो सुविधा मिलनी चाहिए सारी सुविधा मिल रही है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से तो होगी, मोदी होना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक। देश कह रहे हैं इस बार हमें अरे वो गुंडागर्दी फिर चालू वही हो जाएगी, फिर मारकाट और तमंचा दिखने लगेंगे। अभी तमंचा सब अंदर हो गए। आपको क्या चाहिए? मोदी जी होगी चाहिए। अखिलेश जी हैं, प्रियंका जी हैं, मायावती जी हैं, ये नहीं चाहिए? सब चोर है। इन सभी लोगों को परिवारवाद चाहिए, देश किसी को नहीं चाहिए। ये सब परिवारवादी है। मौर्य जी गए हैं, वो भी परिवारवादी है, इसीलिए वो भी गए हैं। मौर्य जी ने कहा है मैंने रुख देख लिया हवा का, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आएगी पुनः। वो तो सपा में चले गए, तो वो चले जाने तो उनसे कह रहे हैं सपा की सरकार बन रही। तो वो कह रहे हैं ना अपनी तरफ से, जनता तो नहीं कह रही है। भैया जनता ने चोर चोर मौसादे भैया। बीजेपी में वो चोर नहीं थे। नहीं, योगी योगी रहेगा। योगी जी जिंदाबाद। चुनावी माहौल बना हुआ है पूरा, और हर राजनीतिक दल लोगों को, मतदाताओं को लुभाने में लगा है। किस तरह से आकलन करते हैं आप 5 साल का, और क्या आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा या लोग दोबारा से मौजूदा सरकार को मौका देंगे? देखिए साहब, मोदी या योगी सरकार है, ये सरकार, इस सरकार ने और अन्य सरकारों की अपेक्षा इस सरकार ने अच्छे काम किए हैं, और आने वाले समय में हर जनता यही चाहती है कि हमने साहब योगी की सरकार, मतलब मोदी की ही बनाई जाए, बीजेपी की। पुराने रहने वाले औरैया में कुछ बदलाव देखा है क्या? औरैया में बदलाव किया, गुंडागर्दी औरैया की सबसे चरम सीमा भी जो थी उस पर हमने साहब बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है। अच्छा, जी, पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी। बहुत गुंडागर्दी थी, समझे, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, वो थोड़ा कम हुआ है, उसका गिरा हुआ है थोड़ा सा। हमने यहाँ पर ये जरूर देख लेने को मिला है, मार्केट में अब पालतू जानवर हैं, खुले जानवर, वो साहब खुले जानवर थोड़ा परेशान ज़्यादा किए हुए हैं। जानवरों पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए और रोक की जाए, समझे। वैसे बहुत अच्छा है यहाँ पर, हमने बहुत ही आपको पूरा शहर, समझे, यही चाहता है कि हमने अब फिर सरकार योगी की ही आए। हाँ, सिलेंडर दे दे, सिलेंडर भराने के लाने तो रुपया दे सरकार, तो महंगो कर दो सिलेंडर। ये सब बात हिंदू मुस्लिम चुनाव राजनीति वैसी है, कोई मतलब नहीं है। विकास की कोई राजनीति नहीं कर रहा, सब जात पात की राजनीति कर रहे हैं। तो इस बार किस तरह से देख रहे हो आप स्थिति को? वही हिंदू मुस्लिम बांटे हैं, कोई विकास की जो राजनीति करेगा उसी को ब्राह्मणों का वोट जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण होगा, सीधी बात, जो विकास की बात करेगा, जात पात की कोई राजनीति नहीं। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो सरकार का पूरा चल रहा है कि बनेगी, गिरेगी, दूसरे को मौका मिलेगा? तो बनने की ये खैर जी। आप कह रहे हो बुरा हो रहा है तब भी उम्मीद है बनने? और क्या है, वो ऐसे कुछ कार्य कर रही है इसलिए बनने की है। हाँ, सरकार से खुश है, लेकिन और जो ऊपर वाले हैं उनसे खुश नहीं है। हाँ। आपका क्या कहना है? यही हमारा है जो इन्होंने कहा है। दोबारा सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? अब बनेगी।
विष्णु जी, क्या लग रहा है आपको मौजूदा समीकरण? सरकार बनेगी, ये हो सकता है कि सीटें भले ही कम हो पर सरकार बनेगी। लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है कि युवाओं का साथ नहीं है बीजेपी। वहाँ के साथ है बीजेपी के साथ, योगी जी के साथ सरकार बनेगी बीजेपी की। सीटें कम हो सकती हैं पर सरकार बनेगी। औरैया में कुछ विकास हुआ है? विकास जितना होता है उतना हुआ है। अब औरैया की सीट का ऐसा वही था कि जितना विकास होता है उतना होता है विकास। अब ऊपर के मंत्री ठीक हैं, वहाँ नीचे कार्यकर्ता ठीक नहीं है, विकास होगा क्या? यहाँ खाने वाले जितने बैठे हैं, सरकार होगा कहाँ से, विकास होगा कहाँ से? विकास होता है जो होता है वो होता है विकास, सरकार लेकिन बनेगी। मानना है कि आप मुस्कुरा रहे हो, नहीं कुछ काम नहीं हुआ औरैया में? नहीं, काम बहुत हुआ है। हाँ, गुंडागर्दी कम हुई है तब से पहली तो। सबसे बढ़िया व्यापारियों की रही है भाई यहाँ तो बियड़ पास में लगा हुआ है, यहाँ तो गैंग रहते थे पहले, तो अब तो अमन कायम है ना। अब आप रात को बियड़ में भी जाइए तो कोई बोलने वाला नहीं है आपको। अखिलेश कहते हैं कि ये सब दुष्प्रचार है। नहीं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ गुंडागर्दी पहले नहीं होती थी। अब अभी आप औरैया का पूरा सर्वे करिएगा तो आपको पता भी लग जाएगा कि आप उनसे पूछिए पिछली सरकार के टाइम पे यहाँ गैंग रहते थे कि नहीं रहते थे, तो वो बताएंगे। अब नहीं है, अब हर जगह शांति है। औरैया में जहां पर एक तरफ हमने आपको दिखाया है कि घी की मंडी से औरैया को जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ टिम्बर का काम भी बड़े स्तर पर औरैया में होता है। और ऐसे ही एक इस वक्त हम टिम्बर के हाउस में मौजूद हैं। हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र जी, ये जो मुख्य तौर पर यहाँ पे टिम्बर का काम है, ये हमने देखा काफ़ी सारी यहाँ पर दुकानें हैं, कारखाने हैं, इसके पीछे कोई खास वजह है? और कहाँ ये सामान जो है वो कहाँ? ये हमेशा से होता रहा है और ये लगभग आपका जैसे कि अब तो काम काफ़ी कम हो गया इधर। तो पहले जाता था मेरठ रेट की तरफ, हापुड़ की तरफ, अब नहीं जाता होता, अब लोकल ही काम होता है इसमें मैक्सिमम। तो अब क्योंकि चुनावी पूरा माहौल भी बना हुआ है और लगातार हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल में इस बार क्या कोई परिवर्तन उन्हें देखने को मिल रहा है या वो सरकार के काम से खुश हैं, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? वैसे मिडिल क्लास को अपनी सारी व्यवस्थाएं निजी पूरी करनी पड़ती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं निजी, में शिक्षा व्यवस्थाएं निजी, पानी भी निजी, बिजली भी पेड हो ही रही है। तो मिडिल क्लास को सरकार कोई भी चेंज ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मौजूदा सरकार से ज़्यादा मिडिल क्लास के लिए कोई आपके हिसाब से सुविधाएं नहीं? सुविधाएं किसी भी सरकार में नहीं रही, इसमें क्या है? मिडिल क्लास के लिए किसी सरकार में सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं जो लोअर क्लास होता है उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। मिडिल क्लास, आप भी मिडिल क्लास के हो, आपको सारी व्यवस्थाएं निजी अरेंज करनी होती हैं, चाहे चिकित्सा हो चाहे शिक्षा हो। आम आदमी पार्टी कह तो रही है हमें लेकर आओ सरकार में, जैसी दिल्ली में व्यवस्था है वो यहाँ पर कर दें। फ्री की पॉलिटिक्स भी खराब है। रेट जेन्युइन होनी चाहिए, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, जेन्युइन हो, फ्री ना हो, जेन्युइन हो। तो अभी मौजूदा सरकार जेन्युइन है नहीं है? नहीं, रेट तो ज़्यादा ही बिजली की फिलहाल में। सर्वाइवल कॉस्ट बढ़ रही है, सर्वाइवल कॉस्ट कम होनी चाहिए। जैसे आदमी की जो जैसे लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो लिविंग कॉस्ट कम हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसका ये है कि सबसे ज़्यादा इस सरकार में मारा मारी की बहुत परेशानी है, बस इसलिए दिक्कत है। मारा मारी, काहे की मारा मारी? लॉकडाउन कुछ महामारी की बहुत दिक्कत, आदमी परेशान है, गरीब आदमी। और कह रहे हैं गल्ला मिल रहा है, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। गल्ला से क्या होता है? क्या होता है गल्ला से? काम धाम नहीं कर पा रहे ना, गले तो क्या हो जाएगा? काम धाम नहीं कर पा रहे तो गले तो क्या हो जाएगा? हाँ, गल्ला थोड़ा खा लेंगे, काम धाम हो तो पैसा है तो कुछ काम बने। एक्चुअली यहाँ पे क्या लेबर वर्क ज़्यादा है और इस काम में लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये व्यापार कई सालों से औरैया में पहले से ही बढ़ा है और यहाँ लेबर को उसके लिए काम भी मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भी लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा है। पिछले 5 सालों में आपके व्यापार पे कोई इस सरकार के जरिए जो व्यापारी वर्ग की हमेशा मांग रहती है, उन मांगों को सुना गया, नहीं सुना गया? क्या कोई सुनवाई नहीं, व्यापार सब खत्म होने का कगार पे है। इसके पीछे तो महामारी भी है। नो, कोई महामारी नहीं है। महामारी से कहना, गवर्नमेंट की नीतियाँ बहुत ख़राब है। अभी जो किसान का वो वापसी लिया है तो लकड़ी वालों पे 2.5% का मंडी चार्ज फिर लगा दिया दोबारा। पहले हटा दिया था, फिर लगा दिया। क्या मतलब इन चीज़ों का? फिर लगा दिया।
मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं हैं, जो काम हो रहा है नहीं, हाँ, खुश नहीं है। परिवर्तन देख रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन। किसको मौका मिल सकता है? समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को। अखिलेश जी को। यस। अच्छा, आपको भी लगता है इस बारी परिवर्तन हो सकता है भाई साहब? क्या लग रहा है? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा, आदमी बवाल रो गया, देहात का आदमी। राशन से फ्री क्या होता है? तेल मिल रहा है 200 रुपये किलो, गरीब कहाँ जाएगा? 350 मिलते हैं, उसमें क्या होता है बताइए? कहाँ बेरोजगारी घूम रही है? बिल्कुल महंगाई का मुद्दा है, महंगाई बहुत है, चरम पर महंगाई का मुद्दा तो है भैया, और ज्वलन समस्याएं हैं। अब क्या है, वो तो समय पे अब निर्भर है, क्या होगा समय बताएगा। अभी क्या कहा जा सकता है, अभी तो सब भविष्य के गर्त में है। तो लगातार हम लोगों के बीच में जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर औरैया में इस बार क्या स्थिति देख पा रहे हैं। सपा की सरकार, सपा की सरकार। सपा की सरकार। अच्छा, अखिलेश भैया आएंगे तो विकास आएगा। अच्छा, अभी विकास नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है सरकार में, महंगाई के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। महंगाई मुद्दा है, बिल्कुल। साइकिल आएगी अब की बार सपा। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी नमस्कार, अतुल कुमार। क्या स्थिति देख रहे हैं आप औरैया की? पहले से बेटर है। अच्छा, पहले से अच्छा है। काम हुआ है कुछ? काम हो रहे हैं। तो सरकार के काम का आकलन कैसे करते हैं? 100 इधर बैठो आप इधर। पहले से हर मामले में पहले तो अच्छे कार्य हो रहे हैं। सबसे मेन बात है जो हमको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर पहले से बेहतर काम हो रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ काम में ढिलाई आई, तो महामारी से बचने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए ये कोई मायने नहीं रखते हैं कि पहले से कार्य क्या हुआ है। औरैया की जनता खुश है? क्यों नहीं जनता खुश है? संपूर्ण रूप से। अब चोरों को नहीं दिखाई देता ये सब काम, ये जिसे आंखें बंद करके देख रहा है उसे क्या दिखाई पड़ेगा? बात बाकी तो पोजीशन ठीक है आगे। नहीं, तो अब विपक्ष कहता है इस बारी मौका हमें मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए तो नहीं, योगी ने अच्छा काम किया है, मोदी भी, उनके निर्देश में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और धीरे धीरे देश की और विदेशों में जो छप बनी है, मोदी के समय ही बनी है। अमेरिका ऐसा देश जो है वो भी भारत को गुरु मान रहा है। लगातार औरैया की जनता से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि मौजूदा स्थिति में समीकरण क्या दिखाई दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी हद तक जनता मौजूदा सरकार के जो योजनाएं हैं उससे खुश तो नज़र आई, लेकिन कई लोग इस बात से भी नाराज़ नज़र आए जो मौजूदा स्थिति में महंगाई और आवारा पशु का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। देखना यही होगा कि तीसरे चरण में जब यहाँ पर मतदान डाले जाएंगे तो आखिर इस बार जनता किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।